दोस्तों, इस वक्त दुनिया की राजनीति में गजब की उठापटक चल रही है। कहा भी जाता है कि जब भी दुनिया में आर्थिक मंदी आती है तो फिर युद्ध का उन्माद शुरू हो जाता है। अब चीन एक और जहां मिलिट्रली अमेरिका से मुकाबला करने में लगा है, तो वहीं वो अमेरिका के असली वेपन यानी कि डॉलर पर भी अटैक तेज कर चुका है। चाइनीज युआन तेजी से दुनिया में एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में खुद को स्टैब्लिश कर रहा है। दुनिया के कई देश, जिनमें ब्राजील, ईरान, रूस और खाड़ी देश खास तौर पर डायरेक्टली युआन में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसी के कारण अब इसे डॉलर का अंत भी करार दिया जा रहा है। और मोदी जी की अमेरिका यात्रा में दोस्तों इस पर भी एक बड़ा खेला होने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच ऐसा मुमकिन है कि डॉलर बर्बाद हो जाए और दुनिया में चीन की करेंसी सरताज बन जाए? अगर ऐसा होता है तो फिर भारत क्या कर रहा है? भारतीय रुपए को लेकर क्या कुछ होने वाला है? ये तमाम बातें दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों डॉलर की मोनोपोली पर हमेशा से दुनिया के देश सवाल उठाते आए हैं। लेकिन ये सवाल और भी ज्यादा रेलेवेंट तब हो गया जब अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया और साथ ही उसके 300 बिलियन डॉलर्स को सीज भी कर लिया। क्योंकि आपके पास जितने भी डॉलर हैं उन्हें आपको यूएस के ही बैंक्स में रखना पड़ता है, इसलिए रूस के पास इस पैसे को एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है। और अमेरिका ये खुले तौर पर ऐलान भी कर चुका है कि वो यूएस लॉस में चेंजेस करके इस पैसे को यूक्रेन के रीडेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करने की भी सोच रहे हैं। इस खबर ने डॉलर और स्विफ्ट नेटवर्क की इमेज को दुनिया में बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अमेरिका चाहे रूस से जितनी भी नफरत करता हो, लेकिन वो रूस का पैसा इस तरह से फ्रीज नहीं कर सकता है और एक तरह से इसे चोरी ही समझा जाएगा। यही वजह है कि बाकी देशों को भी डर लगने लगा है कि आने वाले समय में अगर वो अमेरिका को नाराज करते हैं तो मुमकिन है कि उनके फॉरेन एसेट्स भी सील कर लिए जाएंगे। दोस्तों, डॉलर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी पावर है जिसका अंदाजा ज्यादातर लोगों को नहीं है, क्योंकि जब तक डॉलर को एक इंटरनेशनल करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तब तक सभी देशों में डॉलर की डिमांड बनी रहेगी। इससे होता ये है कि इन देशों को अपने सारे रिजर्व्स डॉलर में ही रखने पड़ते हैं। इस समय अमेरिका के पास करीब 7 ट्रिलियन डॉलर है जो बाकी देशों ने उनके बैंक में जमा कर रखे हैं और अमेरिका उनका इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए करता है। इसका दूसरा फायदा ये है कि सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जिसके पास डॉलर प्रिंट करने की ताकत है, जिस वजह से उन्हें जब भी जरूरत होती है वो ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर देते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देता है। यूएस ने लॉकडाउन के वक्त अपने नागरिकों को जो पैसा प्रिंट करके दिया था, उसी का असर था कि यूक्रेन वॉर से पहले वो दुनिया में महंगाई बढ़ रही थी, जबकि इसमें किसी दूसरे देश की कोई गलती नहीं थी। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होने वाला स्विफ्ट नेटवर्क भी पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है और जब चाहे किसी भी देश को वो इससे बाहर करके उसे आइसोलेट कर सकता है, जिस तरह उन्होंने रूस के साथ किया। लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया है। दोस्तों, डॉलर के कारण अमेरिका का दूसरा फायदा ये है कि उन्हें लोन भी मिलता रहता है। इस समय यूएस की टोटल जीडीपी 23 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी भारत से करीब 7 गुना ज्यादा। लेकिन उनके ऊपर जो कर्ज है वो 31.8 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है। लेकिन आप फिर भी अमेरिका को कभी चिंता में नहीं देखेंगे। लेकिन आखिर क्यों? इसकी वजह है ट्रेजरी बॉन्ड्स। जब भी किसी देश की सरकार को अपनी जनता से या फॉरेन इन्वेस्टर से लोन लेना होता है तो वो बॉन्ड इशू कर देते हैं। जैसा कि आप किसी बॉन्ड को खरीदते हैं तो आपका पैसा यूएस गवर्नमेंट के पास चला जाता है और आपको इस बॉन्ड पर तब तक ब्याज मिलता रहता है जब तक वो एक्सपायर ना हो जाए। जो भी देश डॉलर को रिजर्व करेंसी की तरह रखते हैं वो ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, जिससे कि अमेरिका के पास हमेशा ही पैसा अवेलेबल रहता है। अगर डॉलर की पावर कम होती है तो यूएस के पास अपना खर्च चलाने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा, ना ही अपने मिलिट्री और उसके ऑपरेशंस को चलाने के लिए खर्च रहेगा, जिसके कारण अमेरिका दुनिया में दादागिरी करता है, यानी उसके तमाम प्लान धरे के धरे रह जाएंगे।
और दोस्तों, इसी को देखते हुए चीन बहुत पहले से ही युआन को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन रूस को स्विफ्ट से बैन करके तो अब अमेरिका ने चीन का काम काफी आसान कर दिया है। पिछले साल रूस और ब्राजील के बीच में $150 बिलियन का ट्रेड हुआ था और इस साल उसके बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन इस बार सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देश अब डॉलर में नहीं बल्कि अपने लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। इसके साथ साथ रूस ने भी चाइनीज युआन को पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, तो वहीं पाकिस्तान भी अब रूस को युआन में ही पेमेंट किया करेगा। इसके साथ साथ ईरान अब चाइनीज युआन में ट्रेड करने के लिए मान गया है और कतर भी अब चाइनीज युआन के बदले चीन को गैस सप्लाई कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, चीन इस वक्त दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है, लिहाजा चीन की करेंसी को अडॉप्ट करना दुनिया के देशों के लिए आसान भी हो जाता है। तो वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत की करेंसी भी तेजी के साथ अपनी धाक जमा रही है। भारत की करेंसी रुपया इस वक्त 2 दर्जन से ज्यादा देशों में डॉलर की जगह ले चुका है और मोदी सरकार इस काम में तेजी से जुड़ी हुई है। अब दोस्तों, यहाँ एक और एंगल आता है जिससे भारत भी आ जाता है। दरअसल दोस्तों, भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील एक बड़े संगठन ब्रिक्स का हिस्सा है और IMF की तरह ब्रिक्स के पास भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से अपना एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन देने का काम करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के लोन से भी अब लोकल करेंसीज में देने की बात की जा रही है और धीरे धीरे ब्रिक्स की ताकत अब दुनिया में बढ़ने लगी है। इस समय अर्जेंटीना, ईरान और UAE समेत बाकी 19 देशों में ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया हुआ है और ब्रिक्स नेशंस 2009 में अपनी पहली मीटिंग से ही डॉलर की तरह एक नई करेंसी बनाने पर विचार कर रहे हैं और अब इसमें बहुत तेजी आ चुकी है। दरअसल दोस्तों, डॉलर को हराने के लिए पूरी तरह से डॉलर को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि डॉलर के सामने बस एक ऐसा अल्टरनेटिव रखना है जो एक लेजिटिमेट करेंसी की तरह इस्तेमाल हो सके और चाइनीज युआन धीरे धीरे वो स्टेटस अक्वायर कर रहा है। अभी तो सिर्फ इंडिविजुअल देशों तक पहुंचा है, लेकिन आगे चलकर ये भी मुमकिन है कि ये ओपेक या फिर SCO जैसे ग्रुप्स के मेंबर नेशंस भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। ये भी कहा जा रहा है कि जो साइन अभी हम देख रहे हैं वो तो बस शुरुआत भर है और अगले 10 सालों में हम इतने बड़े बड़े चेंजेस देख सकते हैं कि शायद लोग ये बात भूल जाएं कि US भी कभी कोई सुपर पावर हुआ करता था। आज अगर हम रूस की बात करें तो सोवियत यूनियन के जमाने में वो दुनिया की टॉप इकोनॉमी में से एक था, लेकिन आज रूस की GDP भारत से बहुत ही कम है और यही चीज हम US के साथ होते हुए भी देख सकते हैं। इस समय बहुत से देशों को भी ये बात समझ आ गई है कि डॉलर का फ्यूचर खतरे में है, इसलिए इस वक्त ज्यादातर देशों को सेंट्रल बैंक US के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने के बजाय अपने पास गोल्ड जमा कर रहे हैं। इस साल जो गोल्ड खरीदा जा रहा है वो 2010 के बाद से सबसे ज्यादा है। अगर भारत की ही बात करें तो यहाँ 2020 में हमारा गोल्ड रिजर्व 653 टन था, वहीं 2022 में ये 787 टन तक पहुंच गया। भारत अभी उन देशों में से एक है जो धीरे धीरे अपने गोल्ड का स्टॉक बढ़ा रहा है। बहुत से देश तो बहुत तेजी से इस प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं। तुर्की जैसा देश जो कुछ सालों पहले तक अपना गोल्ड बेच रहा था, उसने भी दोबारा गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। रूस के गोल्ड रिजर्व भी इस वक्त बहुत हेल्दी हैं। इसके अलावा अगर हम चीन की बात करें तो आज के समय में चीन क्या कर रहा है, इससे भी ग्लोबल मार्केट से बहुत फर्क पड़ता है। चीन ने भी अपने गोल्ड इकट्ठा करने वाली स्ट्रैटेजी जारी रखी है और जहां भारत हर क्वार्टर 8 से 9 टन गोल्ड खरीद रहा है, वहीं चीन सिर्फ मार्च के महीने में ही करीब 18 टन गोल्ड खरीद चुका है। गोल्ड का खरीदा जाना इस वक्त रूस और चीन के इंटेलिजेंस को बहुत ही ज्यादा क्लियर कर देता है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वो ब्रिक्स देशों के बीच एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं जो चाइनीज युआन या गोल्ड द्वारा बैक्ड होगी और अगर चीन के पास सफिशिएंट गोल्ड रिजर्व होगा तो वो सीधे अपनी करेंसी को डॉलर के रिप्लेसमेंट के रूप में पिच कर सकता है। अगर इस समय हम स्विफ्ट नेटवर्क की बात करें तो भारत, चीन, रूस और EU सभी स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव के रूप में नए सिस्टम को पिच कर रहे हैं। इस समय जहां भारत ने SFMS को पिच किया है,
तो रूस ने SPFS को, चीन ने CIPS और EU ने INSTEX को। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हर एक मेजर पावर इस समय डॉलर को चैलेंज करने के लिए तैयार खड़ी है और इस समय एक चीज यूएस को बचाए हुए है और वो है मिडिल ईस्ट के देश, जो अभी भी तेल को सिर्फ डॉलर्स में ही बेच रहे हैं। लेकिन कुछ खबरों में कहा गया है कि ओपेक को हेड करने वाला और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर देश सऊदी अरब भी अब चाइनीज युआन में तेल बेचने के बारे में सोच रहा है। और अगर ऐसा होता है तो डॉलर की कमर पूरी तरह से टूट जाएगी और उसके पास शायद रिकवर करने का कोई मौका ना हो।